Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. आज का जो टॉपिक है वो है सेट. ठीक है, सेट में कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इन सभी को देखने वाले हैं आज हम. सबसे पहले यूनियन की बात करें तो अगर आपको कोई दो सेट दिए जाएं और उनका यूनियन पूछा जाएगा आपसे. ठीक है, आपको दो सेट दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि यूनियन बताओ इनका, या तीन सेट होंगे उनका यूनियन पूछा जाएगा. ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन पूछ सकता है आपसे. तो एक एक करके देखेंगे कि ये होते क्या हैं. ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं. सबसे पहले यूनियन की बात करें. माना कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 बैठा है और कोई सेट बी है जिसमें 4 और 5 बैठा है. तो आपको इनका यूनियन निकालना है. ठीक है, तो यूनियन कैसे निकालेंगे? यूनियन होता क्या है? किसी भी सेट का यूनियन होता है उस सेट के सारे एलिमेंट्स. ठीक है, उस सेट्स के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? यूनियन कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 ये सारे के सारे यूनियन के अंदर आएंगे. ठीक है, ये यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. यानी कि अगर आपको किसी भी सेट का यूनियन पूछा है ना, किसी भी सेट्स के यूनियन पूछे हैं आपसे, दो या दो से ज्यादा सेट्स के यूनियन पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं सेट में. ठीक है, वो क्या होता है? यूनियन होता है. सारे के सारे एलिमेंट का जो सेट होता है वो यूनियन होता है. ठीक है, और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से. समझ में आई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं. अगर आपसे किन्हीं भी सेट्स का अगर यूनियन पूछा है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेट्स के अंदर उन सेट्स के सारे एलिमेंट बैठा देने हैं. ठीक है, सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है, जो सेट होता है, उसको यूनियन कहा जाता है. आगे इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन इसका अपोजिट होता है. ठीक है, साइन भी अपोजिट है इसका. देखो, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से. ठीक है, और अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन लेना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, माना कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 बैठा है और कोई सेट बी है जिसमें 3 4 5 बैठा है. अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन. तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, कॉमन एलिमेंट लिख देने हैं. ठीक है, जो भी इन दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन आ जाएगा. ठीक है, वो इंटरसेक्शन होता है. जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है 3 और 4. तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 और 4. 3 और 4 यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा. जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन के अंतर्गत आते हैं. और सारे के सारे एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो होता है यूनियन. और जो कॉमन एलिमेंट का ग्रुप होता है वो होता है इंटरसेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4 इंटरसेक्शन हो जाएगा. यहाँ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से. ठीक है, सीधे यू से. इंटरसेक्शन हुआ, यूनियन हुआ. अब आते हैं डिफरेंस पे. और मान लो अगर यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे हम, इंटरसेक्शन में अगर यहाँ पर 5 होता तो 3 4 5 आ जाता है इंटरसेक्शन. ठीक है, जितने भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो सब इंटरसेक्शन के अंदर आ जाते हैं. और यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं. अब आगे डिफरेंस है. डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस माइनस के साइन से. ठीक है, किसी भी दो साइड का आपको डिफरेंस लेना है तो कैसे निकालोगे? उसके लिए क्या करना होगा? आपको इस फॉर्म को याद रखना होगा. ठीक है, अगर किसी भी दो साइड का आपको डिफरेंस निकालना है तो इस फॉर्म में निकलता है वो. ये फॉर्म क्या है इसको समझ लेना है. देखो, जैसे सेट ए है, सेट बी है, यहाँ कोई भी दो सेट हो सकते हैं, उनका डिफरेंस निकालने को आपको कहा जाएगा. तो कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंस? कुछ नहीं करना है, पहला सेट लेना है. ठीक है, पहले सेट में से दोनों सेट के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है. ठीक है, दोनों सेट में से फर्स्ट सेट लेना है. ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना कि फर्स्ट सेट लेना है. ठीक है, फर्स्ट सेट में से दोनों सेट के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए इंटरसेक्शन b. आगे मैंने एक एग्जांपल और दिया है. मान लो b माइनस ए पूछा जाता है आपसे. ठीक है, तो क्या करना होगा? पहला सेट लेना है b और दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है. कुछ नहीं करना है. एग्जांपल देखते हैं. कोई एक सेट a है और कोई सेट b है. a में बैठे हैं 1 2 3 4 और b में बैठे हैं 4 6 1 2 8 9. ठीक है, अब आपको करना है a माइनस बी. तो a माइनस बी कैसे करेंगे? a माइनस बी करने के लिए सबसे पहले सेट a लेना है और किसको माइनस करना है? a में से माइनस करना है दोनों सेट के इंटरसेक्शन को, यानी कि a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है a से. ठीक है, हम माइनस कैसे करते हैं वो सीख लेना एक बार. ठीक है, ये जो बात है ये मेन है. यहाँ पर इसको
फॉर्म तो कोई भी लिख देगा ये, लेकिन इसको माइनस कैसे किया जाएगा ये मेन है। और बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी, यूं हो जाएंगे ये भी। सेट ए है, सेट ए में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए आपको। इंटरसेक्शन हमें पता ही है कैसे निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर कॉमन है 1 2 और 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 1 2 बोलो या 1 2 4 बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 4 1 2, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं हम, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्लियरली दिख रहे हैं 4 1 और 2, ठीक है, क्लियरली विजिबल है 4 1 और 2। तो ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 4 1 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए सेट में से इस सेट के एलिमेंट घटाने हैं, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट में से इस सेट के एलिमेंट रिमूव करने हैं, ठीक है। यहाँ पर घटाने का मतलब ये नहीं है कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर रिमूव करते हैं एलिमेंट को डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव करते हैं एलिमेंट को। अब कैसे करेंगे देखो, सेट ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में है 4 1 और 2। तो सेट ए से आपको 4 1 और 2 को रिमूव करना है। सेट ए से आपको 4 1 और 2 को रिमूव करना है। देखो कैसे करोगे, सेट ए में क्या क्या है, 4 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है। तो 4 1 2 को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 ओनली 3 बचेगा, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a डिफरेंस b क्या आ जाएगा, a डिफरेंस b आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 4 और 1 होता ओनली, तो यहाँ से 4 और 1 को रिमूव कर देते हैं हम। जितने एलिमेंट होते हैं ना माइनस जिनको करना है आपको, तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं, है ना, मेन सेट में से। और आगे चलते हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जो भी सेट के जिस सेट को आपको माइनस करना है, जैसे इसको माइनस करना था, तो उस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो मेन सेट में से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जिस सेट को आपको माइनस करना है उसके एलिमेंट सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं मेन सेट से, ठीक है। जैसे कि यहाँ इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट रिमूव हुए हैं सेट ए से। और सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसे पहली बात, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा और इस साइन से, ठीक है। ये साइन क्या है, ये सर्कल के अंदर प्लस है, ठीक है, सर्कल के अंदर प्लस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और इस साइन से, सर्कल के अंदर प्लस। अब देखते हैं परफॉर्म कैसे किया जाता है इसको। मान लो कोई दो सेट हैं ए और बी, इनका आपको क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए और बी को माइनस करना है, ठीक है। फिर बी और ए को माइनस करना है और उनका क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन आपको लेना आता ही है, सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, यूनियन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी करना है और b माइनस ए करना है, उनका यूनियन लेना है। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो आपको b और a का निकाल, इस बार पहले a और b का निकालना था, इस बार निकालना है b और a का इंटरसेक्शन, सॉरी b और a का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सीधे वाले यानी कि b और a का डिफरेंस, फिर उल्टे वाले यानी कि a और b का डिफरेंस, और उनका क्या लेना है, आपको यूनियन लेना है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू बात समझ में आएगी। देखते हैं, कोई सेट a है जिसमें 3 4 5 और 6 बैठा है, तो कोई सेट b है जिसमें 1 2 3 और 4 बैठा है, ठीक है। तो आपको a और b का a सिमेट्रिक डिफरेंस b लेना है, ठीक है। बार बार इंटरसेक्शन और यूनियन की मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन ही निकलता है मुझसे, वो इसलिए निकलता है क्योंकि बचपन से ही अधिकतर इंटरसेक्शन और यूनियन ही पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालना है आपको। करना क्या है, सबसे पहले दोनों सेट को माइनस करना है, फिर उल्टे सेट को माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले a और b को माइनस करना है, फिर b और a को माइनस करना है, और उनका क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a और b का, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a और b को माइनस करना है, फिर b और a को माइनस करना है, और उनका क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। माइनस करना हम सीख ही चुके हैं, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, एक सेट से, मेन सेट से बाकी दूसरे सेट के एलिमेंट को रिमूव करना होता है। अब यहाँ पर सेट ए क्या है, सेट ए है 3 4 5 6, उसमें से आपको रिमूव करना है बी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 1 2 तो बैठे नहीं है, तो उनका रिमूव भी कहाँ से करेंगे, तो 3 और 4 रिमूव हो जाएंगे। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 5 और 6, ठीक है। यूनियन लेना है b माइनस ए से। b में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4,
इस बार माइनस किसको करना है, सेट ए को करना है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4 5 6। सेट बी से सेट ए को इस बार रिमूव करना है, ठीक है। इसके सेट बी माइनस ए करना है ना, यानी कि सेट बी से सेट ए के जो एलिमेंट है उनको रिमूव करना है, ठीक है। सेट बी में 1 2 3 4 और आपको हटाना है किसको, 3 4 5 6 को हटाना है, ठीक है। 5 6 तो है नहीं, 3 और 4 ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा 1 2। 3 और 4 रिमूव हो चुके हैं, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। और इनका लेना है आपको यूनियन। यूनियन क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट, तो यहाँ पर 1 2 5 6 सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक जो सेट का जो ऑपरेशन बचा है वो बचा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वही बहुत इजी है, यूं हो जाएगा। देखते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर डैश से, ए के ऊपर बार से और ए के ऊपर छोटे सी से, ठीक है। ए के ऊपर डैश हो या ए के ऊपर बार हो या ए के ऊपर सी हो, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके सिंबल होते हैं, ठीक है। अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए ये एक क्या होती है, टर्म होती है। देख लेते हैं क्या है। मान लो आपको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी, बहुत इजी है ये। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना है, ठीक है, यानी कि यू माइनस ए कर देना है। यू क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट है। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। मान लो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से यू में से बी को माइनस कर देंगे। अगर सी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट यानी कि यू में से सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी आपको। माना कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 बैठा है, और कोई यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 बैठा है। यूनिवर्सल सेट की एक खास बात होती है कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए के यानी कि जिस सेट को आपको फाइंड करना है ना, जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उस सेट के सारे एलिमेंट बैठे होते हैं, ठीक है। ये खास बात होती है। सेट यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए यानी कि जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को माइनस कर देना है, तो ए डैश या ए बार या ए के ऊपर सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहा जाए, है ना, या ए डैश या ए के ऊपर बार या फिर ए के ऊपर सी कहा जाए। कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना है। सेट ए में कौन कौन बैठा है, सेट ए में बैठा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। और यूनिवर्सल सेट में क्या कौन कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेट ए में कौन कौन बैठा है, सेट ए में बैठा है 1 2 3 4 5, तो यू में से 1 2 3 4 5 को हटा देना है, ठीक है। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 को हटा देना है। 1 2 3 4 5 जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, यू सेट में बचेगा 6 और 7, तो वही क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ सेट ए। ओके, अगर मानो यहाँ पर बी डैश होता है यहाँ पर, यानी कि सेट बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया होता तो यू माइनस बी करते, फिर क्या होता, यहाँ पर बी सेट दिया गया होगा, ठीक है, तब क्या करना होता, सेट यू में से सेट बी के एलिमेंट हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल है, तो यू हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।